हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 7th का ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम का है 2025-26। सीबीएसई का स्कूल है, अमृता विद्यालम। ठीक है, फुल मार्क्स जो है आपके 80 हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है अनसीन पैसेज दे रखा है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। जब आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो इससे नीचे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आप आंसर लिख पाओगे। और 10 मार्क का क्वेश्चन, मतलब ये 10 मार्क का है अनसीन पैसेज। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ के तब आपने करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है एक पदेन उत्तर, तो यहाँ पे सिर्फ वन वर्ड ही आंसर लिखने हैं आपको। ये जो लिख रखा है, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको आंसर कहाँ से मिल जाएंगे, यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आंसर भी दे दूँगी, लेकिन पहले खुद से ज़रूर ट्राई करें। यहाँ लिखा पूर्ण वाक्य, मतलब कि आपको कंप्लीट सेंटेंस में आंसर करना है, और ये 1 मार्क के 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, ये भी 1 मार्क के होंगे। 2 2 जा तो 4 हो जाता, 2 2 जा 2 नहीं होता, तो गलत करा। 1 × 2 होना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये भी 1 मार्क के हैं। अब है यथा निर्देशन उत्तरम, तो यहाँ पर जो है 1 मार्क के 2 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कक्षायाम इति पदस्य विशेषण पदम किम, तो इसमें जो है विशेषण पद आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे लिखा है अत्र पठनस्य श्रेष्ठा व्यवस्था अस्ति अस्मिन वाक्य अव्यय पद किदम। अव्यय तुम समझते हो, अव्यय जो कभी भी चेंज नहीं होता, किसी भी उसके साथ आ जाए तो गलत लिखा है, ये अत्र होगा, अत्र होगा, ये गलत है, ये नहीं होगा। ठीक है, फिर हम इति शब्दस्य विलोम किम, ठीक है, तो उसका होगा अद्य। फिर यहाँ पर आंसर मैं नहीं बताऊँगी, आंसर आपने खुद ने करना है, ये आंसर सही नहीं है जो दे रखे हैं। ठीक है, अब इसमें हाँ ये वाला सही करा है लेकिन। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है पिक्चर कंपोजिशन। पिक्चर कंपोजिशन में जो है आपको इस पिक्चर को देखना है, और देख करके देखो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दे रखा है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ ऑप्शन से लेके तब आपने इनको फिल करना है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, आपको खुद से सेंटेंस नहीं बनाने, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इससे ईजी और क्या होगा 7th क्लास में। हाँ, इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर जो है आपको टाइम को लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है 10, अब यहाँ पे वाद ने भी लिखा है, तो क्या लिखेंगे, जो संस्कृत में वो 10 है, 10 नहीं है, हिंदी में 10 है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है 3:30, वाद ने आपको दे रखा है, तो आपने सिर्फ 3:30 के बारे में लिखना है। ठीक है, यहाँ लिखा है सह रात्रि 10:45 दे रखा है। जब भी 45 दे रखा हो तो समझ जाओ 11 पे जाओगे तुम, मतलब ये क्या होगा, जैसे हम अगर हिंदी में बोलें तो 11:15 बोलेंगे ना, तो यहाँ पर तुम्हें वही करना है और पादून लगाना है। ठीक है, फिर यहाँ पे 7:15 दे रखा है, तो और यहाँ पे 4 o'clock है, तो बहुत ईजी है ना। इसके बाद आया संख्याम संस्कृतिन लिखत, तो यहाँ पे जो नंबर दे रखे हैं उसको तुम्हें संस्कृत में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे 28 दे दिया, 37 दे दिया, 3 दे दिया, 50 दे दिया, इसके अंक में लिखना है, तो ये तो 50 हो गए सीधे सीधा, है ना। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा मंजूषात उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूरते, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे कंप्लीट करना। और यहाँ पर भी आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर भी उसने आपको ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, तो बहुत ईजी है ना। अब इसके बाद आया आपका अधोलिखित शब्दानाम वर्ण विच्छेद। ये तो वर्ण विच्छेद करना, वर्ण विच्छेद बहुत अच्छे से समझा रखा मैंने अपने चैनल पे, तो आप वहाँ से जाके ज़रूर देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर आपको नहीं आता। वर्ण संयोजनम, ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, देखो कैसे लिखोगे, जैसे लिखा ल हलंत ए, तो इस पर ए की मात्रा ले हो गया। ख हलंत अ, तो ये खा हो गया, ले ख, और ये न हलंत और बड़ी ई, तो लेखनी। कैसे लिख दोगे, ऐसे ले ख नी, ना पे बड़ी की मात्रा। ठीक है, देखो जिसको ये आता है वो ये कर सकता है, जिसको ये आता है वो ये कर सकता है। फिर यहाँ लिखा व कंप्लीट हो गया, र शा, ये हो गया तुम्हारा वर्षा। कैसे लिखोगे, व रेफ लगाओगे, वर्षा। ठीक है, फिर ये वी द वा न, तो विद्वान हो गया। क्या हो गया, विद्वान। ठीक है, अब मैं लिख के नहीं दिखा रही आपको। फिर देखो यहाँ पे दे रखा है ये ह ई, तो ही मा
म आ तो मा, ल अ तो ल य, हिमालय है और विसर्ग जरूर लगा देना वरना गलत हो जाएगा, हिमालय हो गया। ठीक है, फिर ये त था पी, तथापि हो जाएगा, प पे छोटी की मात्रा आएगी। समझे, बहुत इजी है। यहाँ पर दे रखा मंजूषात विलोम पदनानि योजयिता लिखत। तो यहाँ पर जो है देखो, ये दुर्लभ का जो लिखा है, सुलभ बिल्कुल सही है। उच्चे नीचे ये भी बिल्कुल सही। दुर्बुद्धि सुबुद्धि ये भी ठीक है। अंत है और ये लिखा अध है। ठीक है, ये अध है और ये अंत है, इस दोनों के बच्चे ने छोड़े हैं, ये आपको करना है। फिर अधोलिखित वाक्यान घटना अनुसार लिखना, मतलब इसको रीअरेंज करके आपको लिखना है। ठीक है, रीअरेंज कर देना। यहाँ पर 3 दे रखे हैं, फिर नेक्स्ट पेज पर दे रखे हैं आपके ये। ठीक, अब है रेखांकित अध्यात्म। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन फ्रेम करना है। यहाँ पे पढ़ो और क्वेश्चन फ्रेम। यहाँ पर संधि विच्छेद या संधि कुरुत, यहाँ पर या ये इन दोनों की क्या करोगे, संधि करोगे, इसका क्या करोगे, संधि विच्छेद करोगे। ठीक है, ये संधि विच्छेद और ये संधि करनी है आपने। ठीक है, ये भी इजी है। फिर आया प्रकृति प्रत्यय। तो यहाँ पे प्रत्यय जो है वो आपको करने हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रत्यय को उसके साथ आपको ज्वाइन करना है। फिर आया पद्यांश पठिका। देखो ये पद्यांश दे रखा है, इस पद्यांश को आपने पढ़ना है और उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए इससे रिलेटेड उन क्वेश्चन के आंसर आप कर पाओगे। ठीक है, तो पहले इसको अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आप इसको कर पाओगे। ठीक है, श्लोक दे रखा है उसको आपने पढ़ना है। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट उस पर। अगर कहीं भी लगे वीडियो फास्ट है तो आप अपनी स्पीड से उसे पॉज कर लो और आराम से देखो। ठीक है, फिर आता है ये गद्यांश। गद्यांश पढ़ना है, उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको फिर आप कर पाओगे। रमाबाई आपके ही उससे दे रखा है ना। उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पर जो उचित पद, आपको अनुच्छेद जो है इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें भी आपको हेल्प बॉक्स दे रखा है, तो सब जगह तो हेल्प बॉक्स मिला हुआ और बेटा कितनी हेल्प चाहिए आपको है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो ज़रूर कर दें। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर डालूंगी मैं, और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज़रूर करें।